नमस्कार दोस्तों, केसीएस समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं केसी श्रीवास्तव। दोस्तों, इस समय देश में एक मुहिम छिड़ी है पुरानी पेंशन बहाली का। पुरानी पेंशन कर्मचारियों के बुढ़ापे का लाठी का सहारा है। नई पेंशन स्कीम जो है वो शेयर बाजार आधारित है और एकदम बिल्कुल छलावा है। इस समय देश में सारे कर्मचारियों का रोष इस तरफ है कि हमारे बुढ़ापे की लाठी हमसे सरकार ने छीन लिया। तो हम बात करना चाह रहे हैं उत्तर प्रदेश के बस्ती जनपद में रुधौली ब्लॉक के सबसे तेज तर्रार शिक्षक शिवरतन सर जी से। वो उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ के जो है रुधौली ब्लॉक के अध्यक्ष हैं। आप काफ़ी मृदुभाषी हैं, काफ़ी अच्छे हैं, आपका विद्यालय काफ़ी अच्छा है। तो हम बात करना चाहेंगे। ये नमस्कार सर, ये बताएं आप जरा हमारे दर्शकों को आप अपना परिचय बता दें। मेरा नाम शिवरतन है और मैं इस पूर्व माध्यमिक विद्यालय कोहरा में सहायक अध्यापक पद पर कार्यरत हूँ। इंचार्ज प्रधानाध्यापक के पद पर ही मेरा दायित्व है और मैं विकास क्षेत्र रुधौली के उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ का अध्यक्ष भी हूँ। बहुत सही बात है। ये बताएं, नई पेंशन जो है, नई पेंशन आप लोगों को पूरी तरीके से आपने इनकार कर दिया कि हमें नई पेंशन नहीं चाहिए। तो नई पेंशन और पुरानी पेंशन में अंतर क्या आ रहा है, क्यों आप इनकार कर रहे हैं? देखिए, नई पेंशन में रिटायरमेंट के बाद ये निश्चित नहीं है कि कर्मचारी को कितना पेंशन मिलेगा जी। जो कि पुरानी पेंशन जब थी उसमें ये व्यवस्था थी कि कर्मचारी जब रिटायर होता था तो उसकी जो सैलरी होती थी उसका ठीक आधा कम से कम उसको पेंशन मिलता था, जिससे उसका शेष जीवन बड़े आराम से निर्वहन हो जाता था। हाँ। लेकिन जो नई पेंशन अंशदायी पेंशन योजना है, इसमें ये कंफर्म नहीं है कि कर्मचारी को कितना पेंशन मिलेगा, इसलिए भविष्य उसमें सबका जो है अधर में है और अनिश्चित है। इसलिए हम लोग नई पेंशन का विरोध करते हैं। अच्छा, ये बताएं, पुरानी पेंशन जो है पारिवारिक थी। पारिवारिक का मतलब जब वो पेंशनधारी की मृत्यु हो जाती थी तो उसकी पत्नी को पेंशन मिलती थी। और इतना ही नहीं, जिस तरीके से सर्विस में महंगाई भत्ता था वो महंगाई भत्ता मिलता था। और जब वो 80 के बाद जो है 80 साल के ऊपर पेंशनर हो जाता था तो कुछ बढ़ोतरी और पेंशन में हो जाती थी। ये पुरानी पेंशन व्यवस्था थी। नई पेंशन व्यवस्था में क्या कुछ ऐसी व्यवस्था है, पारिवारिक है, जैसे पेंशनधारी की मृत्यु के बाद उनकी पत्नी उनके बच्चों को ये पेंशन मिलेगा या वहीं बंद? नहीं, ये तो ऐसी कोई व्यवस्था इसमें नहीं है, ना अभी पूरी तरीके से परिभाषित है। और चूंकि नई पेंशन योजना है, इससे ये बहुत चीज़ें इसमें अस्पष्ट हैं कि आगे चल के क्या लाभ मिलेगा। और ये तो कतई नहीं, पुरानी पेंशन की अपेक्षा है उसके सामने जानिए 10% भी कर्मचारियों के हित में नहीं। अच्छा, ये बताएं, आप कितने संगठन इस लड़ाई में आगे आ चुके हैं जो सरकार से मांग कर चुके हैं कि हमें पुरानी पेंशन चाहिए? जितने भी संगठन ऑल ओवर इंडिया में हैं, जो भी कर्मचारी संगठन हैं, चाहे रेलवे के एम्प्लॉइज हों, चाहे जो है शिक्षक संघ के एम्प्लॉय हों, चाहे जो है राजस्व विभाग के या बैंक के जितने भी कर्मचारी हैं जिनकी नियुक्ति 1 अप्रैल 2004 के बाद हुई है। नहीं, एक मिनट, बैंक या कुछ विभाग ऐसे हैं जिसमें पेंशन नहीं है। आपका जैसे डाक विभाग हुआ, तो डाक विभाग में पेंशन ही नहीं है, तो वो तो सरकार से जब पेंशन की मांग करेगा तो उसको ये ज्ञान नहीं है कि ओल्ड पेंशन क्या है, न्यू पेंशन क्या है। तो इस तरीके से आप तो पेंशनधारी हैं। नहीं, हम लोग, हमारे यहाँ तो पेंशन थी। हमारे यहाँ 1 अप्रैल 2004 के पहले जिनकी नियुक्तियाँ हुई थी और उत्तर प्रदेश में 1 अप्रैल 2005 के पहले, उन सबों को पेंशन पुरानी पेंशन से आच्छादित थे। वो ये तो सरकार ने जानबूझकर बंद किया है, जिसका खामियाजा पूरा कर्मचारी जगत और शिक्षक समुदाय झेल रहा है, क्योंकि इसमें सबका भविष्य अधर में है। आगे चलकर के कितना लाभ होगा, क्या होगा, कुछ निश्चित नहीं है। हाँ। अच्छा जी, ये आप ये स्पष्ट करें कि क्या मान लीजिए कोई 62 साल के बाद रिटायर हो रहा है, साल 2 साल बाद उसकी मृत्यु हो गई, तो जो आपका कटा पैसा है, जो पेंशन का रूप ले लिया है, वो आपके बच्चों तक आएगा? कुछ नहीं आएगा कि कुछ आना है? नहीं, पुरानी में तो व्यवस्था थी, लेकिन इसमें ऐसा कोई अभी परिभाषित नहीं किया इन्होंने। मतलब उसमें क्या है, हालांकि जहाँ तक हम लोगों ने जितना रीड किया उसमें से कोई व्यवस्था नहीं है।
वही कर्मचारी के जीवन तक ही सीमित है बस। जो अगर- भी है हाँ। वो भी नाम मात्र की ही पेंशन है। मतलब कोई अगर अभी कुछ लोग रिटायर हुए, किसी को 5,000, किसी को 2,000, किसी को 1,500 पेंशन मिल रही है। आज के इस दौर में उस अमाउंट का क्या महत्व है? जो आदमी 70-80 हज़ार रुपया वेतन पर रिटायर हुआ, उसको 1,500-2,000 रुपया पेंशन मिल रही है एनपीएस के तहत, तो उसका जीवन कैसे निर्वाह होगा? उसकी दवाई की भी व्यवस्था उसमें नहीं हो सकती है। नहीं हो सकती। पुरानी पेंशन में चिकित्सीय सुविधा भी है। पुरानी हम अपने दर्शकों को बताना चाह रहे हैं कि जो पुरानी पेंशन व्यवस्था है उसमें जो है अगर पेंशनर को कोई बीमारी हो जाती है तो हॉस्पिटल में भी सुविधाएं पूरी मुफ्त मिलती हैं। और जिस तरीके से भत्ता होता है, महंगाई भत्ता, वो सब कुछ मिलता रहता है। लेकिन यहाँ तो सरकार ने बहुत बड़ी गलती किया कि इस पेंशनधारियों को, नए पेंशन स्कीम को कॉरपोरेट के हाथ में बेच लिया है। तो कॉरपोरेट का लाभ में चल रहा है कि हानि में चल रहा है, इसका कोई ब्यौरा आपको भी तो नहीं पता है। नहीं, वो टोटल ये पेंशन जो है, नई पेंशन योजना, ये टोटल शेयर मार्केट पे डिपेंड जी। है। सपोज दैट जब कोई आदमी रिटायर हो रहा है उस समय अगर शेयर मार्केट अच्छे पोजीशन में है तो उसको कुछ मिल जाएगा, लेकिन अगर शेयर मार्केट डाउन हो गया तो उसका जो अमाउंट जमा हुआ है वो भी मिलना मुश्किल हो जाता है। ये तो एक प्रकार से जुआ हुआ, इसको जी। पेंशन नहीं कहा जा सकता। एक तरीके से क्या होता है, जैसे किसान फसल को बोता है तो क्या मालूम बरस गया, पानी बरस गया तो फसल लौट गई, कुछ नहीं हुआ। तो ये बिल्कुल बेकार स्कीम है, सरकार की बेहद गलत सोच है। जो 62 वर्ष तक अपने पूरे परिवार को त्याग करके, अपना घर परिवार छोड़ करके जो है सर्विस में बिताता है, उसका जीवन अधर्म है। तो दोस्तों आपको हम फिर से बता दें, आप सुन रहे थे उत्तर प्रदेश के बस्ती जनपद के रुधौली ब्लॉक के सबसे तेज तर्रार शिक्षक शिवरतन सर जी को। आप उत्तर प्रदेश शिक्षक संघ के अध्यक्ष भी हैं और काफ़ी तन्मयता से पुरानी पेंशन की बहाली में लगे हुए हैं। तो दोस्तों अगर हमारा चैनल आपको पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, धन्यवाद। बंद कर दे।